साहब गुड मॉर्निंग। चक दे फट्टे हो गया ये तो स्टेट इलेक्शन में, और जैसा कि आप हमेशा कहते हैं किसी के पास माल ही नहीं है, भयंकर मिस्ड आउट फीलिंग होने वाली है बाजार में। गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको प्रियंका और डिम्पी तो पूरा है जी। चक दे फटे सवेरे जलंधर शामी दिल्ली, चक दे फटे नब्बे किल्ली, सवेरे जलंधर शामी दिल्ली, इसको कहते हैं शेयर बाजार। और इसको नाप तोल के मत कीजिए। इन्वेस्टेड रहे हो, ईटी स्वदेश देख रहे हो, आपको देख रहे हो तब पैसा कमा रहे हो। ये कोई अच्छा नहीं है जो दूसरे चैनल कह रहे थे सब चीजें बेच देना। अरे एग्जिट पोल वोट आपके सामने है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अजय जी, इफ यू ओन स्टॉक देन यू आर इन अ स्वीट स्पॉट। किसने सोचा था 8 रुपए वाला स्विट्जरलैंड 42 रुपए होएगा? और जो सबसे बड़े बेरिश लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा बुलिश हो गए। तो 100% विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, फॉर द इंडियन इन्वेस्टर, फॉर द रिटेल इन्वेस्टर एंड फॉर द रिटेल ब्रोकरेज और द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और मुझे कोई दो राय नहीं दैट वी आर हेडेड हायर। हाउएवर, जब गधे बेचते हैं तो आपको लेना चाहिए जो आपको अक्टूबर के एंड में माहौल था, और जब गधे खरीदने आए तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक किए। इस हफ्ते टॉप बनेगा, अपना प्रॉफिट भी बुक करिए और जल्दी क्रिसमस की छुट्टियां मनाइए। हो गया एक आज कल वाला व्यू। बसीर साहब थोड़ा मीडियम टर्म का भी व्यू बताएं, इस वजह से पूछ रहा हूं मैं क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंटली कल मोदी जी ने खुद 2024 इलेक्शन की गारंटी दी। बाजार अब उस तरह आएगा तो नेक्स्ट 3-4-5 महीने गोइंग इनटू एक्चुअल इलेक्शंस, जहां वैसे ही हाई प्रोबेबिलिटी है उनके आने की, और रेट कट भी, वो दोनों कोइंसाइड करेगा। तो क्या व्यू लेना चाहिए अगर हम 5 से 6 महीने का पोजिशनल बेट लेना चाहें तो अजय जी देखिए, दूसरी अब इलेक्शन तो मई में है, उसके बारे में तो ज्यादा टिप्पणी होगी नहीं। स्टेट इलेक्शन एज द इवेंट्स गेट डिस्काउंटेड। कल आपको फेड ने भी कह दिया देयर आर नो चांसेस ऑफ हायर रेट्स, वी मे स्टार्ट टू कट। और फेड की लैंग्वेज इज बिफोर यू। द यूएस मार्केट्स हैव हैड द बेस्ट मंथ सिंस मार्च ऑफ 2022। और व्हाट इज द मार्केट प्राइसेस इन द वर्स्ट एंड द बेस्ट बिफोर टाइम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट विल नॉट गो हायर। मेरा कहने का मतलब है जब सब की भेड़चाल लेने में हो, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए, क्योंकि शेयर बाजार है। मौके जब आते हैं उस समय माहौल ऐसा होता है, ना आपसे ग्रीड में बेचा जाता है ना फियर में खरीदा जाता है। वी आर हेडेड मच हायर, रेट कट, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, जीडीपी आउट परफॉर्मेंस, इंडियाज मैक्रोज, दे ऑल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हाउएवर, a large part of that is in the price. तो मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर नॉट गोइंग हायर, वी आर सेइंग कि अगर आप वेट कर रहे थे और अच्छे टाइम पे 18,800 पे आपने हमें बोला, अक्टूबर की लास्ट वीक में हमने दावे से कह दिया आपको न्यू हाई आएगा, लेकिन अब आपको उस न्यू हाई का फायदा तब है जब आप उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सके। तो लीवरेज पोजीशन इस हफ्ते में थोड़ी सी हल्की कीजिए और आगे के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बिकॉज द नेक्स्ट 4 months आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, और राइट संजीव जी, ये बात तो हो गई इलेक्शंस के आउटकम की। अब आज बताइए ट्रेड किस में करें जिसमें बड़ा गेन आए? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, मुझे टाटा कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। इट हैज करेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम 1950 टू 1650, और आपने पढ़ा भी है। और आप सुजलॉन का ब्लैक रॉक कह रहे हो तो ब्लैक रॉक ने 1.5% स्टेक इसमें भी लिया है। एंड आई थिंक दीज आर वैल्यूएशंस व्हिच आर वेरी अट्रैक्टिव, पर्टिकुलरली फॉर अ कंपनी now the transient for Tata's in the space of cloud, in the space of cyber, in the space of unified communication, and the undersea cable network is doing exceedingly well. मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू गेट इन अ क्वालिटी स्टॉक लाइक टाटा कम्युनिकेशन। 18.5, 1850, 1850 का टारगेट है। 16 का स्टॉप लॉस, 1600 का स्टॉप लॉस लीजिए। दूसरा आपको और बता दूं, आपको पीएनबी, फेडरल बैंक और गेल 3 दिन से कह रहा था, देखिए कहां भाव है। दूसरा मेरा पिक है जो मैं कॉन्ट्रेरियन हो रहा हूं, कोटक बैंक। कोटक बैंक इज गिविंग यू द बेस्ट एंट्री पॉइंट इन द लार्ज कैप बैंक्स। इट्स अंडरलाइंग एसेट क्वालिटी, क्लीनलीनेस, इट्स निम एंड इट्स एनआई एक्सपेंशन प्लस अनसर्टेनिटी खत्म हो गई बिकॉज देयर इज अ न्यू पर्सन हु इज हेडिंग द बैंक। मुझे लगता है 1750 में दिस इज गिविंग यू अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। अगेन 1850 का टारगेट है, 1700 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2 कैश के नाम दे रहा हूं। देवयानी इंटरनेशनल करेक्टेड फ्रॉम 195 टू 175। इस जैसा बिजनेस नहीं, पिज्जा हट, केंटकी फ्राइड एंड कोस्टा कॉफी ऑल रेयरिंग टू गो। क्वार्टरली नंबर्स में वीकनेस इस कारण से थी बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट देयर नेटवर्क, so cost overrun is seeing that, but as soon as they open more outlets you can imagine the business.
मैं ये 300 रुपए का टारगेट दे रहा हूं आपको मार्च ऑफ 2024 तक। चौथा पिक है मेरा फेवरेट SW सोलर। ऑन yesterday's clarification, they have cleared all pending dues which they have recovered from Shahpurji Palonji Group. The company is looking to reduce their debt by doing a QIP. ये शेयर यहां से अगली दिवाली तक 750 का भाव। तो शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आज हमसे जुड़ने के लिए। करते हैं और वो है रेमंड। रेमंड के स्टॉक को लेके आइए। अभी अभी शरद बता रहे थे कि उनका जो मैरिटल इश्यूज टॉप मैनेजमेंट में है जिसकी वजह से नर्वसनेस आई थी स्टॉक में, वहाँ एक सेटलमेंट होने की गुंजाइश बन रही है। या आपको याद होगा रेमंड चेयरमैन से उनकी पत्नी ने 75% कंपनी की मांग की थी पहले। अगर आप देखें स्टॉक को लास्ट 6 महीने में तो 2200 रुपये का टॉप बना के स्टॉक करीब 30% नीचे गिरा है और करीब 1480 का लो बना है फ्राइडे को। संतोष, इस भाव से आप रेमंड को खरीदेंगे? एक टेम्पररी बाउंस बैक की मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि जिस जगह से उस फ्राइडे के दिन बाउंस बैक किया था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ऊपर में आपको 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट अभी इसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। एक प्रोबेबल टारगेट जो नीचे का आ रहा है 1400 रुपए तक का आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई बाउंस बैक भी मिलता है तो ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर का रिस्क रहेगा। ठीक है, तो आप फिलहाल अवॉइड करने की बात कर रहे हैं रेमंड को। देखना होगा लेकिन आज स्टॉक रिएक्ट कैसे करता है इस न्यूज़ पर। ऑटो सेल्स नंबर्स से पहले ही ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव भी थी और टू व्हीलर, हालांकि टू व्हीलर स्पेस में तो अच्छी मूव दिखी है। थोड़े से दूसरे सेगमेंट्स में इतने इंकरेजिंग नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं, फॉर एग्जांपल हीरो मोटोकॉर्प हो, आयशर मोटर हो, वाई यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी देखने के लिए। तो और वैसे भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद रन अप टू दी मेन इलेक्शंस, यूनियन इलेक्शन, उससे पहले ऑटो सेक्टर में स्पेशली टू व्हीलर, जितने भी रूरल इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पर किस तरह का मूव रह सकता है? क्या उस बेसिस पे एक ट्रेड अभी से लेना चाहिए? सोनिया, आप क्या ऑटो सेक्टर पे स्पेशली इन स्टॉक्स पे कैसा ट्रेड देख रही हैं? ये प्रियंका जी, एंटायर सेक्टर में हम देखेंगे तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और हीरो मोटर्स, ये 3 स्टॉक्स है जिन्होंने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। सो अगर एंटायर स्पेस में से अगर कुछ अभी यहाँ से पिक करना हो तो हीरो मोटर्स अभी भी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एक डिप का मौका भी मिल रहा है। सो एनीवेयर अराउंड अगर हमें डिप दिख रहा है 3690 अराउंड 3680 इस रेंज में, तो वहां से डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी यहाँ पे। 3600 का एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, 3600 का आप स्टॉप लॉस लगाए, उसी रेंज में आप एंटर कीजिए। ये दोबारा वहां से घूम के अगेन 3800 3900 लेवल्स आपको दिखाएंगे। सो अच्छा मौका मिलेगा। डिप अगर मिलता है तो एंटर कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड देन आपको वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिख सकता है दोबारा अगेन टू लेवल्स ऑफ 3900। हीरो मोटोकॉर्प इस बड़ी मूव के बाद भी तेजी में दिखता है और स्टॉक्स कई सारे चल चुके हैं, लेकिन यहाँ से बड़ी तेजी की बात हम कर रहे हैं और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट से जा रहे हैं। आपको हीरो मोटोकॉर्प पर नजर जरूर रखें। लेकिन आज सीमेंट्स में जो न्यूज आई है, जो उनका पेरेंट ग्रुप है, एक इंटर एसी ट्रांसफर ही है ये, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग की भी बात की जा रही है। क्या सीमेंट्स में, और ये थोड़ा सा डिस्काउंट पर भी है ये ट्रांसफर, क्या ये इससे आज किस तरह का ट्रेड मोमेंटम बन सकता है सीमेंस के स्टॉक पर? एक बार आप संतोष बताएंगे कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? यस प्रियंका, वैसे कैपिटल गुड्स थीम आज बस करेगी और सीमेंस का स्ट्रक्चर अच्छा ही अंडर परफॉर्म किया था बीच में जब न्यूज आई थी, पहले भी इसमें इसी तरह की, लेकिन स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। 3850 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है। जैसे ये 3850 निकालेगा स्टॉक में फिर एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे अब लगता है 3500 रुपये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे स्टॉक जाने की उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन पोजिशनली रखते हैं तो ऊपर में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं।